Hey, this is Silky Khanna and we are doing trigonometry of class 10th from NCERT book और हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में पहुंच गए हैं विच इज एक्सरसाइज 8.4 लास्ट क्वेश्चन एंड वी आर लेफ्ट ओनली विथ फ्यू पार्ट्स एंड आज हमको करना है स्टार्ट फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट से विच इज़ वेरी इजी। अभी तक मैंने जितने भी आपको प्रूफ करवाए हैं उसमें ये होता था कि हम LHS को प्रूफ करते करते RHS लाते थे, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जब हम LHS सॉल्व करनी स्टार्ट करेंगे ना तो देखना कि इतनी सिंपलर फॉर्म आ जाए। एक तो RHS भी नहीं आएगी उसको सॉल्व करते करते और इतनी सिंपलर फॉर्म आ जाएगी। देखो जैसे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अभी आपको समझ नहीं आया, जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो LHS मेरी क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और मैंने आपको हमेशा से शुरू से ही यही समझाया है कि जो भी होता है 90% क्वेश्चंस में तुम हमेशा साइन और कॉस में चेंज कर दिया करो, सिंपलर रेशोज होती हैं वो, है ना, तो हमारा प्रूफ हो जाता है। वही मैं करने वाली हूँ। सेक इज 1 ओवर कॉस ए, सो 1 प्लस 1 ओवर कॉस ए लाइक दिस अपॉन अगेन द सेक इज 1 ओवर कॉस ए, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 ओवर 1। ऑल राइट, अब 1 और कॉस ए का जो एलसीएम होता है इट इज कॉस ए ओनली, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉस ए। यहाँ पर 1 इंटू कॉस ए इज कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए एंड 1। ये वाला कंसेप्ट मैं अपनी लास्ट 2 वीडियो से आपको समझाए जा रही हूँ कि क्या होता है 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 अगर आ जाए, कैसे आया ये, जैसे 1/2/3/4 है तो उसको मैं कैसे लिखूंगी 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 ऐसे ही लिखूंगी एंड इन माय नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1/2 इंटू 4/3। इस तरह से होता है सॉल्व अगर ऐसा कुछ आ जाए तो। यहाँ पर ऐसा ही आया हुआ है तो मैं क्या करूंगी इसमें कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू ये ऊपर चला जाता है। देखो यहाँ पर ये 4 कहाँ गया, यहाँ ऊपर चला गया, ये 3 कहाँ गया, नीचे आ गया, है ना, तो ये सबसे नीचे वाला जो है कॉस है ये ऊपर चला जाएगा लाइक दिस एंड ये 1 कहाँ आ जाएगा नीचे लाइक दिस। एंड फिर भी अगर डायरेक्टली समझ नहीं आता तो आप रफ में करके देख लिया करो कि कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 ओवर कॉस ए ऐसे है, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइड का साइन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का जब चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज करी मैंने, ठीक है बच्चों, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया तो मेरा आ गया कॉस ए प्लस 1। अब आगे मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर सकती, इसको आगे मैं सॉल्व क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। इतनी सिंपलर फॉर्म आ गई कि मैं इसमें आगे कुछ कर ही नहीं सकती, है ना, तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अभी RHS है ना मेरी, इसको भी सॉल्व करते हैं एक बारी। RHS क्या है हमारी, RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये मेरी RHS है, ठीक है। तो अब इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, क्या पता इसको सॉल्व करते करते भी यही आ जाए, तो LHS से भी सॉल्व करके एक ही और RHS से भी सॉल्व करके एक ही चीज अगर आ गई तो दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए वो किसके इक्वल होता है, देखो इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा 1 होता है, राइट। तो साइन स्क्वायर ए अगर मैं इधर ही रखूं तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख देती हूँ 1 माइनस कॉस, ठीक है, और नीचे क्या है मेरा 1 माइनस कॉस है, उसको मैंने एज इट इज ही लिख दिया। अब एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। अब यहाँ पर क्या आया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दूं, ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, यानी ये ए है ये मेरा बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ऑल राइट। और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है बच्चों, तो ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, सॉरी ये वाला हमारा प्लस का था तो यहाँ माइनस कर देती हूँ, ये प्लस 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, बचा क्या
1 प्लस कॉस है। वही मैं आपको बता रही थी कि LHS को सॉल्व करके भी 1 प्लस कॉस से आ रहा है, RHS को भी सॉल्व करके 1 प्लस कॉस से आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, सो हेंस प्रूव्ड। ओके, सो इसमें वो वाला नहीं हुआ जी कि हम LHS को प्रूव करते करते RHS ले आते थे, तो वहाँ ये इस वाले क्वेश्चन में नहीं अप्लाई हुआ। All right. Okay, now we move on to our next question, next part, which is fifth part and which is very important. और जो हमने example number 15 किया था, example number 15 अगर आपको याद हो, अभी आप अपनी NCERT बुक्स खोल के देखिए, example number 15 जब हमने किया तो उसमें हमने डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा किया था। कॉस थीटा से डिवाइड क्यों किया था, क्योंकि हमें सेक और टैन में अपना सोल्यूशन RHS चाहिए थी, राइट। आप देख सकते होंगे एग्जाम्पल नंबर 15 उसमें ऐसे था, तो मैंने हर एक टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड किया था। अब यहाँ पर है हमें कॉसेक और कॉट में चाहिए हमारी राइट हैंड साइड, तो मैं यहाँ पर डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा करने वाली हूँ। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि जब मैं कॉस अपॉन साइन करूंगी ना यहाँ पर, तो वो मेरा कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 15 में आप एक बार देखो, एग्जाम्पल नंबर 15 में हमने कॉस से डिवाइड क्यों किया था, तो क्योंकि साइन ओवर कॉस था वहां पर। साइन ओवर कॉस मतलब वो टैन बन जाता है, तो हमारा RHS टैन में था, इसलिए हमने उसको ऐसे किया। तो ये पहचान है। ऑल राइट, तो चलो अभी हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, LHS में हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय उसमें कॉस से किया था, इसमें हम साइन से करेंगे। क्यों, क्योंकि साइन थीटा मत लिखो, साइन ए लिखो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ए में चल रहा है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं LHS को, तो कॉस ए ओवर साइन ए माइनस साइन ए ओवर साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए अपॉन अगेन कॉस ओवर साइन प्लस साइन ए ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर साइन ए। ऐसे ही किया था वहां पर भी। ठीक है, चलो कॉस ओवर साइन इज कॉट, देन साइन ओवर साइन मतलब 1, देन 1 ओवर साइन इज कोसेक। ऑल राइट, अपॉन कॉस ओवर साइन इज व्हाट, कॉट, प्लस साइन ओवर साइन इज व्हाट, 1 ओवर साइन इज व्हाट, कोसेक। ठीक है, अब हमारे पास ना दो ऑप्शंस बचते हैं इसके बाद या तो आप रैशनलाइज कर लो, जो कि मैंने एग्जाम्पल 15 में रैशनलाइज से आपको बताया था। ठीक है, इसमें भी आप रैशनलाइज वैसे ही कर सकते हो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल 15 में बताया था, या फिर एक और ऑप्शन होता है। देखो क्या, मैं इसमें क्या करती हूँ, कॉसेक ए यहाँ पर है ना, मैं पहले लिख लेती हूँ कॉसेक ए, ये प्लस का है, प्लस कॉट ए माइनस 1 यहाँ लिख दिया। कुछ फर्क तो नहीं पड़ा क्वेश्चन पे, इधर उधर ही करा, रीअरेंजमेंट करा, और नीचे में एज इट इज ही लिखती हूँ कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। मैं रैशनलाइज नहीं कर रही हूँ, रैशनलाइज तो आप वैसे कर सकते हो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल 15 में समझाया है। मैं एक और मेथड आपको बताती हूँ, वो क्या होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये जो -1 है ना, उसकी जगह मैं एक चीज, एक आइडेंटिटी लिख रही हूँ। 1 किसके इक्वल होता है, कॉसेक और कॉट में आपने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है, थर्ड वन, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, राइट। तो इस 1 की जगह मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए वेरी इजीली लिख सकती हूँ, क्योंकि वो 1 ही तो होता है एक्चुअली, राइट। तो उस पर क्वेश्चन पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। मैं इस 1 को रिप्लेस करके यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख रही हूँ, और नीचे वाले को मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो मेरा एज इट इज चल रहा है, ये देखो। ठीक है, अब ये क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज, कुछ नहीं करूंगी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कुछ नहीं करा, माइनस एज इट इज, और यहां पर ना ये जो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है ना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो उसको मैं लिख दूंगी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, तो अब नीचे वाला क्या होगा, एज इट इज, कुछ नहीं करना, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, इसको मैं एक बिग ब्रैकेट में डाल रही हूं ऐसे। ठीक है, अब देखो ये बीच में माइनस है ना, ये मेरी एक टर्म है,
और ये पूरी की पूरी मेरी दूसरी टर्म है, ठीक है। देयर आर 2 टर्म्स ओवर हियर। इन 2 टर्म्स में से अगर आप ध्यान से देखो तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहां भी है और कॉसेक ए प्लस कॉट ए उधर भी है, तो लेट अस टेक आउट कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन। ऑलराइट, जब मैंने ये कॉमन लिया तो इस वाले टर्म में क्या बचा, 1, सब कुछ तो बाहर आ गया, तो 1 बचा, ये बीच वाला माइनस ये रहा। ऑलराइट, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर आ चुका है, अंदर क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, वो मैंने यहां पर लिख दिया। और नीचे वाले को फिर भी अभी भी मैं कुछ नहीं करूंगी, एज इट इज लिखा मैंने। ऑलराइट, ठीक है। अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये वाली टर्म उठा के फिर से एज इट इज, और यहां पर 1 एज इट इज, माइनस एज इट इज, और ये माइनस इस वाले साइन को चेंज कर देगा और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। लाइक कॉसेक ए प्लस का था तो यहां माइनस का बन गया, और ये माइनस का है तो ये प्लस का बन गया, और नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट इंटायरली सेम है। ध्यान से देखो, यहाँ 1 कौन से साइन है, प्लस, यहाँ पर 1 कौन सा साइन है, प्लस का। यहाँ कोसेक इज माइनस, यहाँ कॉट इज प्लस एंड कॉट इज प्लस ओवर है। दैट मीन्स दीज 2 ब्रैकेट्स आर एंटायरली सेम, सो हम इनको काट सकते हैं। ये कट गया। हमारा आंसर क्या लाना था हमको RHS में, कोसेक प्लस कॉट, और वो मेरा आ गया। ओके, तो एग्जाम्पल 15 में मैंने आपको रैशनलाइज से सिखाया, ठीक है। यहां पर भी आप रैशनलाइज कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करके कराया कि 1 को आप रिप्लेस कर दो, और यही चीज आप एग्जाम्पल 15 में भी कर सकते थे, लेकिन वहां पर जब 1 को रिप्लेस करोगे तो वहां पर सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए से करना, क्योंकि वो सेक और टैन में सारा क्वेश्चन चलेगा। ऑलराइट, चलो, तो आज हमने ये 2 पार्ट्स करे हैं, 4th एंड 5th, एंड आगे आपके बचते हैं 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, विच आई विल बी डूइंग इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।